हेलो स्टूडेंट, मैं वनीता आपके अपने परिवार स्टडी विद वनीता में आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज मैं फिर आपके लिए एसएससी जीके जीएस की क्लास में बहुत ही शानदार टॉप 25 क्वेश्चंस लेके आई हूँ, जो आपके आने वाले एग्ज़ाम एसएससी सीजीएल, एसएससी एमटीएस, एसएससी सीपीओ, एसएससी जीडी, एसएससी सीएचएल, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम जो एसएससी के अंतर्गत आता है उसके लिए बेटा ये वीडियो बहुत ही यूजफुल है। इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा बेटा। शुरुआत करूँगी मैं अपने पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन क्या है, भारतीय संविधान को सर्वप्रथम कब संशोधित किया गया था? जो भारत संविधान था बेटा कब संशोधित किया था, उसका जो करेक्ट आंसर है बेटा 1950 में भारत के संविधान को सबसे पहले संशोधित किया गया है। ठीक है बच्चा। नंबर सेकंड क्वेश्चन क्या है, किस मुगल बादशाह के समय मुगल सेना में सबसे अधिक हिंदू सेनापति थे? मतलब कौन सा मुगल बादशाह ऐसा था जिसके समय में जो हिंदू थे बहुत ज़्यादा सेनापति थे? इसका जो करेक्ट आंसर है बेटा औरंगजेब के शासक में सबसे ज़्यादा हिंदू सेनापति थे। ठीक है बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ती हूँ मैं अपने। आर्थिक अपक्षय सिद्धांत के प्रवर्तक कौन थे बेटा? ठीक है, इसका जो करेक्ट आंसर है बेटा दादा भाई नौरोजी जी आर्थिक अपक्षय सिद्धांत के प्रवर्तक थे। ठीक है बच्चा। अब मैं बढ़ती हूँ अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बेटा? नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहाँ आयोजित किया गया था? इसका जो बेटा करेक्ट आंसर है बम्बई में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस प्रथम अधिवेशन आयोजित किया गया था बम्बई में। ठीक है बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, भारतीय तिरंगा का ध्वजारोहण पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने सर्वप्रथम कब और कहाँ पे किया था बेटा? इसका जो करेक्ट आंसर है बेटा 1929 में लाहौर के रावी तट पे इन्होंने क्या किया था बेटा? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने सबसे पहले भारतीय तिरंगा को लहराया था। ठीक है बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं अपने। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में 2017 में किस कर का लागू किया गया था? 2017 में किस पे कर मतलब टैक्स लगाया गया था? इसका जो करेक्ट आंसर है बेटा, ठीक है बेटा, इसका जो आंसर है बेटा माल और सेवा कर। ठीक है बेटा, माल और सेवा कर, जिसमें जीएसटी लगाया गया था। ठीक है बेटा, जीएसटी लगाया गया था। ओके, माल और सेवा कर पे जीएसटी लगाया गया था। जीएसटी मतलब कर। ठीक है बेटा, जिसको टैक्स बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बेटा, भारतीय संगीत का उद्गम किसने खोजा जा सकता है? ठीक है बेटा, इसका जो करेक्ट आंसर है बेटा सामदेव की संहिता में। ठीक है बेटा, सामदेव की संहिता में भारतीय संगीत का उद्गम खोजा था बेटा। ठीक है बेटा, सामदेव की संहिता में। ठीक है बच्चा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, गुप्त युग का प्रवर्तक कौन था? गुप्त युग का प्रवर्तक बेटा श्री गुप्त थे। ठीक है बेटा, गुप्त युग का प्रवर्तक कौन था? श्री गुप्त था। ठीक है बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ूंगी अपने। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बेटा, राज्यसभा में मनोनीत सदस्य की अधिकतम संख्या कितनी होनी चाहिए? ठीक है बेटा, राज्यसभा में मनोनीत सदस्यों की संख्या अधिकतम बेटा 12 होनी चाहिए। ठीक है बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ेंगे अपने। इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र किस जगह पर स्थित है? जो बेटा इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान जो केंद्र है ये बेटा कलपक्कम में
स्थित है बेटा। ये जो बेटा मैं आपको क्वेश्चन आज करवा रही हूँ, ये वन लाइन क्वेश्चंस चल रहे हैं। मैंने आपको पहले भी बताया था कि मैं आपको वन लाइन क्वेश्चंस कराऊंगी और बेटा साथ साथ में इन्हीं के क्वेश्चनों को विस्तृत से समझाऊंगी, विस्तृत से मैं क्वेश्चंस करवाऊंगी, जिसमें कि इसके अलावा जो एडिशनल जो क्वेश्चन नॉलेज है इसमें, और इसके अलावा किस टाइप के क्वेश्चन भी बनते हैं इसमें और जो कि पेपर में पूछे जाते हैं, वो भी मैं आपको साथ साथ में करवाती हूँ बेटा। यदि आप उस पर भी इंटरेस्टेड हो, जिसको मैं बिल्कुल डीपली समझाती हूँ, तो आप उसकी वीडियो भी देख सकते हो बेटा। वन लाइन क्वेश्चन तो बेटा साथ साथ में चलेंगे, साथ साथ में बेटा मेरी क्लास वो भी चलती है जिसपे मैं आपको इन क्वेश्चनों को विस्तार से समझाती हूँ कि किस टाइप के क्वेश्चंस भी और पूछे बनते हैं और पूछे जाते हैं पेपर में। ठीक है बेटा, क्योंकि मैंने आपको हमेशा एक चीज़ बताई कि बेटा ज़रूरी नहीं है जो इस साल पेपर आएगा वो अगले साल भी आता है। पेपर हमेशा चेंज होके ही आता है। एक आध क्वेश्चन है जो रिपीट हो जाता है, लेकिन बेटा क्वेश्चंस अलग अलग ही पूछे जाते हैं। ठीक है बच्चे, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? मायोपिया का दूसरा नाम क्या है बेटा? मायोपिया का दूसरा नाम जो है बेटा, ये बेटा इसका जो करेक्ट आंसर है बेटा, समीप या लघु दृष्टि, लघु घाय बेटा, लघु दृष्टि। ठीक है बेटा, मायोपिया का दूसरा नाम है बेटा समीप या लघु दृष्टि। ठीक है बच्चा, नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ती हूँ मैं अपने। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, मिश्रित व्यवस्था किस आर्थिक प्रणाली के संदर्भ सूचक है बेटा? ठीक है, एक बार फिर से बोलते हैं, मिश्रित अर्थव्यवस्था किस आर्थिक प्रणाली का संदर्भ सूचक है? इसका जो बेटा करेक्ट आंसर है, ठीक है बेटा, इसका जो है जिसमें बेटा जिसमें सरकारी तथा निजी क्षेत्र, ठीक है, निजी क्षेत्र दोनों साथ में काम करते हैं बेटा, काम करते हैं। ठीक है, मिश्रित अर्थव्यवस्था का मतलब है बेटा जिसमें सरकारी और निजी क्षेत्र दोनों साथ में मिलकर काम करते हैं। ठीक है बच्चा, जो आर्थिक प्रणाली का जो संदर्भ है ये है बेटा। ठीक है बच्चा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। विश्व की सबसे लंबी नदी का क्या नाम है? इसका जो करेक्ट आंसर है बेटा नील नदी। जो विश्व की वर्ल्ड की जो सबसे लंबी रिवर है, नदी है, वो है नील नदी। ठीक है बच्चा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं अपने। भारत में सबसे अधिक संपत्ति वाला राज्य कौन सा है? संपत्ति मतलब जिसके पास बहुत ज़्यादा पैसा है, रुपए हैं, वो है बेटा महाराष्ट्र। महाराष्ट्र भारत का सबसे पैसे वाला राज्य है, संपत्ति वाला राज्य है बेटा। ठीक है, जिसके पास बहुत ज़्यादा संपत्ति है। ठीक है बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन भरते हैं अपने। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? भारत की कितनी प्रतिशत आबादी कृषि उद्योग में निर्भर है? ठीक है बेटा, मतलब सबसे ज़्यादा जो इंडिया में वो पता है कृषि पर ही वो है, निर्भर है। वो कितने प्रतिशत है बेटा जो है उसमें उद्योग है, वो है बेटा, इसका जो करेक्ट आंसर है बेटा करीब 59%, मतलब 59% जो लोग हैं वो कृषि के उस पर निर्भर है बेटा, जो अपनी जीविका अपनी खेती बाड़ी पे जो है बेटा। ठीक है बच्चा, ज़्यादातर पंजाब में। ठीक है बच्चा, जो और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? भारत सरकार के केंद्रीय बैंक का क्या नाम है? ठीक है बेटा, आपको सबको ये चीज़ पता होगा कि जो भारतीय केंद्रीय बैंक जो है वो है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, RBI जिसको बोलते हैं, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है बेटा, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जिसको हम बोलते हैं RBI। ठीक है बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ेंगे अपने। एशिया का सबसे पुराना शेयर बाजार कौन सा है? एशिया का, ठीक है बेटा,
दुनिया की बात नहीं कर रहा, वो एशिया की बात कर रहा है। ठीक है, एशिया में सबसे पुराना शेयर बाजार कौन सा है बेटा? बॉम्बे स्टॉक, यहाँ लिख देती हूँ, यहाँ स्टॉक आगे यहाँ जगह नहीं है तो यहाँ लिख रही हूँ बेटा मैं एक्सचेंज। ठीक है बेटा, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज एशिया का सबसे पुराना शेयर बाजार है बेटा। ठीक है बच्चा, नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं अपने। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? विश्व की प्रथम महिला प्रधानमंत्री का नाम क्या है बेटा? इसमें गलती मत कर क्या ना कि भारत की नहीं पूछ रहा है, ये विश्व की, पूरे वर्ल्ड की प्रथम महिला प्रधानमंत्री का नाम क्या है? ठीक है बेटा, इसका जो करेक्ट आंसर है श्रीमाऊ, ठीक है, भंडार नायक भंडार नायक। ठीक है बेटा, श्रीमती श्रीमाऊ भंडार नायक। ये कहाँ की थी बेटा? ये थी श्रीलंका की, जो विश्व की, वर्ल्ड की पहली प्रधानमंत्री थी ये बेटा। ठीक है बच्चों, जब मैं आपको विस्तृत से क्वेश्चन कराऊंगी तो इसके बारे में पूरी डिटेल भी दूंगी मैं आपको। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? विश्व स्वास्थ्य दिवस किस दिन बनाया जाता है? विश्व स्वास्थ्य दिवस बेटा 7 अप्रैल को बनाया जाता है। 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस बनाया जाता है। ठीक है बच्चों, अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ती हूँ। विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? वर्ल्ड बैंक का मुख्यालय कहाँ पे है बेटा? इसका है वाशिंगटन। ठीक है, डीसी में वाशिंगटन डीसी में विश्व बैंक का मुख्यालय है बेटा। ठीक है बच्चा, नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ती हूँ मैं अपने। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बेटा? प्रथम भारतीय नोबेल पुरस्कार विजेता कौन थे? प्रथम भारतीय नोबेल पुरस्कार विजेता कौन थे बेटा? इसका जो आंसर है रविंद्रनाथ टैगोर भारतीय नोबेल पुरस्कार के विजेता थे, पहले भारतीय। ठीक है बच्चा, नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। पृथ्वी की सबसे अंदर की सतह किस नाम से जानी जाती है? जो पृथ्वी के सबसे अंदर होती है ना बेटा, उस सतह को क्या बोलते हैं? उस सतह को बेटा गुरुमंडल कहते हैं। गुरुमंडल कहा जाता है पृथ्वी की सबसे अंदर सतह को। ठीक है बच्चा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ती हूँ मैं अपने। सबसे अधिक समय तक जीने वाला प्राणी कौन है? मतलब जिसकी आयु बहुत सबसे ज़्यादा लंबी है बेटा। दुनिया में एक ही है जो कि समुद्र के अंदर भी रहता है, बाहर भी, उसको आप दे सकते हो, जिसको बोला जाता है बेटा कछुआ की उम्र 100 साल से भी ऊपर होती है। ठीक है बच्चा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बेटा? नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दे रखा, आज़ाद हिंद फौज का गठन किसने किया था? आज़ाद हिंद फौज का गठन कब हुआ था? किसने नहीं किया था बेटा, सॉरी, कब हुआ था? आज़ाद हिंद फौज का संगठन बेटा 1942 ईस्वी में हुआ था। 1942 में आज़ाद हिंद फौज का हुआ था गठन। ठीक है बच्चा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं अपने। किस जीव की संख्या संसार में सबसे अधिक है? किस जीव की संख्या संसार में सबसे अधिक है बेटा? आपको ये जो बेटा जो है वो है मछली सबसे ज़्यादा अधिक संख्या है संसार में। ठीक है बच्चा, 25 क्वेश्चन मेरे कंप्लीट हो चुके हैं बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्या है? पृथ्वी को 2 भागों में बांटने वाली काल्पनिक रेखा क्या कहलाती है? इसका जो बेटा आंसर है आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा बेटा। वैसे तो ये क्वेश्चन 1 लाइन क्वेश्चन है, यदि इसके अलावा आप
मुझे एडिशनल नॉलेज या और कुछ उसके अलावा एडिशनल नॉलेज बताना चाहते हो या आंसर में आप देना चाहते हो, इसके अलावा कि हाँ इसका आंसर आप जो दोगे 1 लाइन वो तो सही ही है बेटा, यदि उसके अलावा भी आप कुछ और इसके बारे में बताना चाहते हो तो वो भी आप मुझे बता सकते हो, क्योंकि मुझे अच्छा लगता है। क्योंकि मेरा मानना क्या है बेटा, पेपर क्वेश्चन को जितना आप डीपली पढ़ोगे, जितना खुल के पढ़ोगे कि आप किसी भी प्रकार का क्वेश्चन पूछ लिया जाता है तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। और मैं आपको हमेशा एक चीज़ बताती हूँ कि जीके एंड जीएस की क्लास को किसी की भी आप अटेंड कर रहे हो, कॉपी और पेंसिल लेके हमेशा ही बैठा करो, क्योंकि बेटा इससे आप प्रॉपर नोट्स बनाया करो जो कि आपके किसी भी एग्ज़ाम के लिए आपके लिए यूज़फुल होंगे। आपको अलग से वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी किसी की, आप आपके नोट्स बने हुए होंगे तो वहाँ पे आप इजीली उन नोट्स से पढ़ सकते हो, क्योंकि वो एक जगह ही लिखे हुए होते हैं बेटा। क्योंकि हम बेटा जो जितने भी टीचर्स हैं एक ही वीडियो में कितना बता लेंगे आपको, ठीक है। वहाँ पे आपको 10 क्वेश्चन 20 क्वेश्चन 25 क्वेश्चन डेली वो चलेगी बेटा, लेकिन लर्न तो आपको खुद ही करना पड़ेगा ना बेटा। यदि आपको मेरा आज का सेक्शन अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर करेगा बेटा, शेयर ज़रूर करेगा, जिससे कि वीडियो और बच्चों तक भी पहुंच सके। और मैं हमेशा आपको हर एक वीडियो में ये ज़रूर बोलती हूँ बेटा, वीडियो आपको पसंद नहीं आती है तो कमेंट सेक्शन में प्लीज़ अपना सजेशन ज़रूर दीजिए करो कि आपको वीडियो क्यों नहीं पसंद आ रही, कि मुझे वीडियो किस प्रकार से और बनानी चाहिए, मुझे अच्छा लगता है, जिससे कि मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में और कोशिश करूँगी कि वीडियो आपको अच्छी से अच्छी नॉलेज दे सकूँ और वीडियो अच्छे बना सकूँ जिससे कि आपको पसंद आए वीडियो। एंड थैंक यू फॉर वाचिंग माय वीडियो। कल फिर मिलूँगी नए वीडियो पे नए क्वेश्चनों के साथ, तब तक के लिए गुड नाइट, स्वीट ड्रीम।